सबसे बड़े शत्रु इंद्र की बेटी से कैसे हुआ शुक्राचार्य का विवाह। विष्णु भक्त प्रहलाद के पुत्र असुर राजा बलि थे। उसने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोकों में कब्जा कर लिया था। देवलोक छीनने से परेशान देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में चले गए। बलि राजा बहुत परोपकारी थे, इसलिए विष्णु उनसे युद्ध या उन्हें दंड देने के पक्ष में नहीं थे। इंद्र की अधीरता और देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। बलि के अधिपत्य से देवलोक को मुक्त कराने के लिए विष्णु ने वामन अवतार का रूप लिया। एक बोने ब्राह्मण के रूप में वह बलि के पास गए और उनसे अपने लिए 3 पग भूमि मांगी। असुरों के गुरु आचार्य शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया। वह समझ गए कि बलि ने यदि दान का वचन दिया तो सब कुछ छिन जाएगा। शुक्राचार्य ने बलि के सामने विष्णु का भेद खोल दिया। उन्होंने कहा कि प्राण और अर्थ की रक्षा के लिए बोला गया झूठ नहीं माना जाता। लेकिन बलि अपने दान के वचन से टस से मस नहीं हुए और कहा कि अगर भगवान खुद दान लेने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य है। दान के वचन के लिए संकल्प करना पड़ता है। जब वामन ने अपने कमंडल से संकल्प के लिए जल उड़ेलना चाहा तो शुक्राचार्य वहां अवरोध बनकर खड़े हो गए। वामन ने कुश से अवरोध हटाया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और उन्हें बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद वामन ने 2 पांव धरती और देवलोक नाप राजा बलि को पाताल भेज दिया। बाद में बलि को विष्णु के द्वारपाल का पद मिला। इंद्र के जिस देवलोक को बलि के कब्जे में रखने के लिए शुक्राचार्य ने अपनी आंख गंवा दी, आगे चलकर उनका विवाह इंद्र की ही बेटी से हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र थे। भृगु अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी लिखी संहिताएं आध्यात्म जीवन और शासन के अलग अलग पक्षों को समाहित करती हैं। शुक्राचार्य से शिक्षा लेने के लिए बृहस्पति के पिता अंगिरस के आश्रम में गए। पुत्र मोह में अंगिरस बृहस्पति की अपेक्षा शुक्राचार्य पर कम ध्यान देते थे। उपेक्षा से निराश होकर शुक्राचार्य वहां से चले गए और गौतम ऋषि के शिष्य बन गए। शिक्षा पूरी करने के बाद बृहस्पति देवताओं के गुरु बन गए और शुक्राचार्य के प्रतिक्रिया स्वरूप असुरों के गुरु होना स्वीकार कर लिया। देवता असुरों पर भारी पड़ रहे थे और उनका संहार कर रहे थे। असुरों की लगातार पराजय से चिंतित शुक्राचार्य को किसी ने संजीवनी विद्या प्राप्त करने का सुझाव दिया। इसकी विशेषज्ञता केवल भगवान शिव के पास थी। शुक्राचार्य जी शिव के कठोर तप करने बैठ गए। इससे आशंकित इंद्र ने अपनी बेटी, जिसका नाम जयंती था, उसको शुक्राचार्य का तप भंग करने के लिए भेजा। इंद्र जानते थे कि संजीवनी विद्या के बाद असुरों से अपना राज्य बचाना बहुत मुश्किल होगा। अनेक कथाओं में उल्लेख आता है कि जयंती ने शुक्राचार्य का तप भंग करने की बहुत कोशिश की। जब रूप और काम सफल नहीं हुआ तो उन्होंने दंड और प्रताड़ना का सहारा लिया। हालांकि यह सारी कोशिशें विफल रहीं। शुक्राचार्य अपने तप से टस से मस नहीं हुए। उनकी कठोर साधना से भगवान शिव भी पसीज गए और शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या प्रदान की। साधना से प्रभावित होकर आत्मग्लानि से भरी जयंती शुक्राचार्य के पास गई, अपना परिचय दिया, क्षमा मांगी और प्रणय निवेदन किया। शुक्राचार्य ने इसे स्वीकार करते हुए अपने परम शत्रु इंद्र की बेटी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य और जयंती की पुत्री के रूप में देवयानी का जन्म हुआ, जिसका विवाह राजा ययाति से हुआ। पुराणों में यह भी संदर्भ आते हैं कि बेटी को भेजने का दाव विफल रहने के बाद इंद्र और देवताओं ने संजीवनी विद्या हासिल करने का रास्ता तलाशना शुरू किया। इसके लिए बृहस्पति ने पुत्र अज को शुक्राचार्य का शिष्य बनाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। देवता जानते थे कि शुक्राचार्य किसी को शिक्षा देने से इनकार नहीं करते थे, इसलिए अज को वह शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वही हुआ भी। यह जानते हुए भी कि अज बृहस्पति का पुत्र है,
शुक्राचार्य ने बिना किसी राग द्वेष के उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। असुरों ने बृहस्पति के पुत्र अज को मार डाला। अज को शुक्राचार्य के आश्रम में आना असुरों के कान खड़े कर गया। संजीवनी विद्या से युद्ध में मारे गए राक्षस को शुक्राचार्य जीवित कर देते थे और इससे देवताओं पर वह भारी पड़ जाते थे। इसलिए असुर नहीं चाहते थे कि संजीवनी विद्या यहाँ से किसी और के पास जाए। वे अज को भेजे जाने पर की मंशा समझ गए थे। एक दिन अज आश्रम के लिए सामग्री लेने जंगल में गए तो राक्षसों ने अज को मार डाला और शरीर के एक एक अंग अलग अलग दिशा में फेंक दिए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी अज पर आसक्त थी। उन्होंने पिता से अज को जीवित करने का अनुरोध किया। संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने अज को पुनर्जीवित कर दिया। राक्षसों का भय इससे और भी बढ़ गया। उन्होंने मौका पाकर अज की हत्या कर उसे समुद्र में फेंक दिया। इस बार भी शुक्राचार्य ने उन्हें वापस जीवन दान दिया। इससे नाराज राक्षसों ने कुछ दिन बाद फिर अज की हत्या कर डाली। इस बार उन्होंने अज का शरीर को जलाकर राख धोके से पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी। बेटी का विलाप और शिष्य की रक्षा का गुरु का दायित्व दोनों ही शुक्राचार्य को खाए जा रहे थे। उन्होंने देवयानी से कहा कि अज की चिता की राख मेरे पेट में है। अगर मैं उसे जीवित करता हूँ तो वह मेरा पेट फाड़कर ही निकलेगा। इससे मेरी जान चली जाएगी। देवयानी ने सुझाव दिया कि अगर वह पेट में अज को संजीवनी विद्या सिखा दें तो वह शुक्राचार्य को जीवित कर सकेंगे। असुरों की युक्ति उनके लिए काल बन गई। शुक्राचार्य ने अज को संजीवनी मंत्र दिया और जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद अज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को जीवन दिया। अज आभार से दबे थे और गुरु के प्रति अपार श्रद्धा से भरे हुए थे। देवयानी ने अज के सामने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की और उसे स्वीकारने का अनुरोध किया। अज ने कहा कि आप गुरुपुत्री हैं और दूसरी बात यह है कि आपके पिता के पेट से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए आप मेरी बहन के समान हुई। मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? नैतिकता और नीति के इस तर्क के आगे शुक्राचार्य भी कुछ नहीं कह सके। बृहस्पति पुत्र अज हालांकि बाद में देवयानी के परिवार का संकट हरने के काम में आए। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। दरअसल देवयानी के पति राजा ययाति ने असुराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा से भी संबंध हो गए थे। जब देवयानी को पता चला तो वह नाराज होकर शुक्राचार्य के पास चली गई। छल से आहत शुक्राचार्य ने ययाति को श्राप देकर उनका यौवन छीन उन्हें वृद्ध बना दिया। क्रोध शांत हुआ तो शुक्राचार्य और देवयानी दोनों ही ययाति कुल के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपना यौवन दे तो तुम फिर से पुरानी अवस्था में आ सकते हो। ययाति के देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र थे। उन्होंने सबसे अपना यौवन देने के लिए निवेदन किया। 4 पुत्रों ने ठुकरा दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरूरवा ने पिता के लिए त्याग करने का फैसला किया। ययाति फिर से युवा और पुरूरवा किशोर अवस्था में ही वृद्ध हो गए। इससे दुखी होकर पुरूरवा की पत्नी चित्रलेखा ने आत्महत्या कर ली। शारीरिक सुख के भोग में उलझे ययाति को बहू की मृत्यु के बाद ग्लानि का ज्ञान हुआ। उन्होंने बेटे को उसकी यौवन वापस करने का फैसला किया। इस प्रक्रिया में बृहस्पति के पुत्र और शुक्राचार्य के शिष्य अज ने मदद की। ययाति पुरूरवा को राज्य सौंपकर वन में चले गए और तपस्या में लीन हो गए। ययाति ने कहा, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तृप्तम वयमे तृप्ता, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्वा वयमेव जीर्णा। यानी हमने भोग को नहीं भोगा,
भोग ने हमारा भोग किया है। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही तृप्त हो गए। काल या समय खत्म नहीं हुआ, बल्कि हम स्वयं समाप्त हो गए। हमारी तृष्णा या वासना कम नहीं पड़ी, हम जीर्ण हो गए। वृद्धावस्था में भोग या कामना की तीव्र इच्छा को आज भी ययाति ग्रंथि से ग्रसित माना जाता है। आज के संजीवनी ज्ञान होने के बाद शुक्राचार्य ने युद्ध में राक्षसों को संजीवनी विद्या के जरिए लगातार जीवित कर संतुलन बिगाड़ दिया। देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्हें कहा कि आपका आशीर्वाद ही हमारे संहार का कारण बन रहा है, जिससे नाराज होकर शिव शुक्राचार्य को ही निगल गए। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने मुक्त किया। इसके बाद शुक्राचार्य ज्ञान और साधना पर केंद्रित हो गए।